हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। इन दिस क्लास आई विल डिस्कस द बेसिक formulas of trigonometry. Formulas of trigonometry. So this is an introduction video. This is an introduction video for trigonometry. So after this video, I will proceed to a practice set or problem set, whatever जो भी रहेगा। बट ये वीडियो से आपको अच्छा खासा क्लियरिटी मिल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस कौन कौन से हैं, क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, राइट। सो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज इट विल मोटिवेट मी to make more videos for you people. And let's start. So trigonometry is made up of three words. ट्री का मतलब होता है थ्री, मोनो का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। मेट्री का मतलब होता है मेजर। ये सबको पता रहेगा, ऑलमोस्ट सबको पता रहेगा, बट ठीक है, लेट मी डिस्कस हियर। तो सो वी हैव टू मेजर दैट फिगर विच हैज थ्री साइड्स। तो थ्री साइड वाले कौन सा फिगर है? ट्राइंगल। कौन से? ट्राइंगल ए बी सी। So triangle has a three sides, triangle has a three angles. So for the measurement of triangle, sides of a triangle or angle of a triangle, we use trigonometry. So in this trigonometry, we will particularly use the right angle triangle. We will particularly use right angle triangle. Right angle triangle. So let me take a right angle triangle. देखिए ये है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, लेट्स नेम इट। ये है ए, ये है बी, ये है सी। सो द दिस इज अ राइट एंगल। नाउ इफ आई टेक एनी एंगल, acute angle, these two are acute angle, A or C will be the acute angle. So if I take C as a theta, so I have a various ratio, that is sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन एंड यू विल गेट अ क्लियरिटी। सो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा होता है आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बिफोर स्टार्ट विद दिस रेशियो, लेट मी टेल यू कि एंगल के सामने जो साइड होता है, साइड अपोजिट टू दिस एंगल, उसको हम बोलते हैं अपोजिट। अपोजिट। सो फॉर दिस एंगल थीटा, इसके सामने वाला दैट इज साइड ए बी क्या हो जाएगा? अपोजिट। और ये 90 के सामने जो होता है, साइड अपोजिट टू 90, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। और जो बच गया उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट, मतलब साइड विच इज कनेक्टेड टू दैट एंगल। अब ये एंगल को कौन कनेक्टेड है? ये साइड कनेक्टेड है और एक ये साइड, ये तो हाइपोटेनियस है, तो ये हो गया आपका एडजेसेंट। ओके। तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ टेल मी व्हाट इज अपोजिट फॉर दिस एंगल थीटा। अपोजिट आपका हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। सिमिलरली कॉस थीटा होता है आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपका एडजेसेंट हो जाएगा बी सी और अपोजिट हो जाएगा ए सी। सिमिलरली फॉर tan थीटा वी हैव अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब आपका अपोजिट हो जाएगा ए बी और एडजेसेंट हो जाएगा बी सी। कॉसेक थीटा के लिए आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, मतलब ए सी अपॉन ए बी। सेक थीटा के लिए आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, इट मींस ए सी अपॉन बी सी। कॉट थीटा के लिए आपका हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, बी सी अपॉन ए बी। So these are the ratio. These are the ratio for a sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta. Now next is, what is the relation? There are some relation between sin theta, cos theta, tan theta, all this ratio. So we have sin theta is equal to 1 upon cosec theta. Or similarly, we can write cosec theta is equal to 1 upon sin theta. This is a reciprocal relation between sin theta and cosec theta. And similarly, sec theta is equal to 1 upon cos theta, and cos theta
इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और cot theta is equal to 1 upon tan theta. One more relation we have for its cot theta and tan theta. Tan theta in terms of sin and cos we can write like this: sin theta upon cos theta, and cot theta is equal to cos theta upon. So these are the formulas which you have to remember. Now if you see यहाँ पे साइन का रेशियो क्या है आपका, ए बी अपॉन ए सी है, और कॉसेक का रेशियो क्या है, ए सी अपॉन ए बी है। मतलब अगर मैं बोलूं साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 अपॉन ए सी अपॉन ए बी, राइट, इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो ऐसे आ जाएगा। सो दिस ए सी अपॉन ए बी आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। सो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, अब इसको इंटरचेंज कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। Now next we have some trigonometric identities. The first one is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second one is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. ये कहाँ से आता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC. Now if I apply Pythagoras theorem, ये एंगल में थीटा लेता हूँ, सपोज इफ आई टेक दिस एंगल एज थीटा, तो इफ आई अप्लाई Pythagoras theorem, तो Pythagoras theorem स्टेट दैट द हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। दैट मींस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। नाउ इफ आई डिवाइड बोथ साइड बाय AC स्क्वायर, तो दिस AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। नाउ इफ यू सी दिस AB अपॉन AC क्या था हमारे पास, साइन थीटा था, और दिस BC अपॉन AC क्या था, कॉस थीटा था। नाउ आई विल राइट लाइक दिस, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस AB अपॉन AC क्या था, साइन थीटा था, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये आपका हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। नाउ इफ आई डिवाइड दिस इक्वेशन बाय साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह आप साइन से डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखिए कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपके पास, कॉस अपॉन साइन होता है आपके पास कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया दूसरा आइडेंटिटी, यहाँ पे 1 सेकंड है। अब ये इक्वेशन 1 को आप डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करेंगे, इफ यू डिवाइड इक्वेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसल, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो दिस इज योर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो एनी हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एग्जाम में पूछते नहीं है वैसे, बट आपको ये तीनों भी याद रखने हैं। दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
1 plus tan square theta is equal to sec square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. अगर किसी को इसका प्रूफ चाहिए तो मैंने करके दिखा दिया है, आप उसको देख सकते हो. Now next we have a trigono table. So कुछ trigonometric कुछ values होती हैं which we have to remember. There are certain values which we have to remember. जैसे कुछ एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पे सारे रेशियो का कुछ वैल्यू होता है, वो हमको याद करना पड़ता है. तो हमारे पास पहला यहाँ पे हम लेते हैं एंगल थीटा. यहाँ पे पहला एंगल लेंगे 0, फिर दूसरा 30, 45, 60, 90. यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पहला रेशियो साइन, नॉट थीटा. एक सेकेंड. कॉस, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका कॉसेक, ये हो जाएगा आपका सेक, ये हो जाएगा आपका कॉट. तो साइन 0 इज 0, sin 30 is 1 by 2, sin 45 is 1 by root 2, this is root 3 by 2, this is 1. अब cos में इसी को उल्टा लिखते हैं, 1 root 3 by 2, 1 upon root 2, 1 by 2, 0. एक ट्रिक है जो मैं देना चाहूंगा आपको यहाँ पे. नो, अब यहाँ पे देखिए कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 एंगल है, 5 एंगल है, जिसमें से 0 अगर मैं हटा दूं तो कितने एंगल हो गए, 4. तो कुछ नहीं करना है, ये 0/4, 0 एंगल है इसलिए 0/4, इसको स्क्वायर रूट में डाल देंगे. दिस इज 1/4, दिस इज 2/4, दिस इज 3/4 और दिस इज 4/4. ना 4/4 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा. 3/4 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा. आपको ऐसे एक वैल्यूज याद करने के लिए मैंने बताया आपको. अब देखिए 2 1 2 2 2 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 2 का रूट 2 होगा, 1/4 तो 1 का 1 होगा, 4 का 2 होगा, 0/4 मतलब 0, 0 का 0 होगा. अब इसी को आप उल्टा लिख देंगे तो ये कॉस का हो जाएगा. किसका हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा, कॉस का. ओके, नाउ नेक्स्ट इज tan थीटा. tan 0 विल बी 0. tan का रेशियो हमने पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा था tan का रेशियो क्या होता है. tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. आपको कुछ नहीं करना है, ये साइन और कॉस का रेशियो लेना है. 0/1 0 हो जाएगा, दिस डिनोमिनेटर से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3. 1/0 हो जाता है नॉट डिफाइन, 1/0 होता है नॉट डिफाइन, इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं ना. कॉसेक के लिए आपको साइन का रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि हमको पता है कि साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल. मतलब उल्टा, अगर √2 होगा तो 1/√2 लिख दो, 3 होगा तो 1/3 लिख दो. बट यहाँ पे वैल्यू हमारा 0 to 1 के बीच में है, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 मतलब नॉट डिफाइन. डिनोमिनेटर में 0 आया, उसको आप नॉट डिफाइन लिख दोगे या तो इन्फिनिट लिख दोगे. राइट, यहाँ पे 2/1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 है तो √2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1. सेक के लिए आप कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, 0 हो जाएगा 1/0 मतलब हो जाएगा नॉट डिफाइन. अब tan किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, कॉट का होता है, सॉरी कॉट किसका होता है, tan का होता है, तो 0 का हो जाएगा 1 0 नॉट मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/0 दिस इज नॉट डिफाइन. √3 का 1/√3 का हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0. सो दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. आप यहाँ पे देखिए साइन का कुछ वैल्यू है, साइन 0/0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, साइन 60 पे √3/2 होता है. सो दीज आर द पर्टिकुलर वैल्यूज व्हिच वी हैव टू रिमेंबर. ठीक है, बाकी इसके बीच के जैसे साइन 20 होता है तो वो हमको नहीं निकालने हैं, हमको सिर्फ इतना पर्टिकुलर याद रखना है जो क्वेश्चंस में ये सारे वैल्यूज पूछते हैं. सो थैंक यू. एंड यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है, खत्म होता है, फिनिश होता है, कंप्लीट होता है. आप वीडियो को बार बार देखिए टू गेट अ मोर क्लियरिटी, आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी और आपको फॉर्मूलेस भी बाहर हो जाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.